आपके पास जो शरीर है, एक बात समझना, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, 3 तत्वों से बना हुआ तुम्हारा जीव, ये जो तुम्हारे तत्व है, इसको जब छोड़ोगे शेष में परमात्मा रहता है। अब परमात्मा की व्याख्या करें, किस चीज में परमात्मा है। मैं परमात्मा की व्याख्या 2 तरह से करूंगा, एक काल पुरुष और दूसरे है सदगुरु। तो पंच महाभूतों से बनी हुई हर किसी वस्तु के अंदर काल पुरुष रूप परमात्मा है। समझ लेना, पंच महाभूत के द्वारा बनी हुई सृष्टि के अंदर हर किसी पंच महाभूत से बनी हुई वस्तु के कण कण में मौजूद कौन है? काल पुरुष रूप परमात्मा, सत्य पुरुष नहीं। ये बहुत समझने वाले, इतनी अगर बात तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम पूरी तरह से तारण कर सकते हो कि परमात्मा कहाँ है और परमात्मा कहाँ नहीं है। सिर्फ एक ही जगह है जिसको कही जाती है आत्मा, वो तुम हो, अभी भी समझ लेना। पर परमात्मा तुम्हारे सूक्ष्म में है, बीज रूप। तो फिर तुम कहते हो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? चारों ओर भरपूर है, पर इस अंड में नहीं। इस अंड में उसके गिने चुने बहुत छोटे तत्व है, इसलिए एक ही तत्व से परमात्मा इस जगत में निर्भर है, जिसको कहा जाता है शब्द। इसीलिए बहुत सुंदर उन्होंने कहा है कि शब्द रूप मम देह है, ज्यों बादल नभ बीच, ज्यों चाहूं सो प्रकट करूं, ज्यों चाहूं लू खींच। उसके अलावा जो भी कुछ तुम सोच रहे हो वो सब काल पुरुष निर्मित है, और वो हर एक चीज तुम्हारा भोग कभी भी ले सकती है। वो हर एक चीज तुम्हें कभी भी आकर्षित कर सकती है, वो हर एक चीज कभी भी तुम्हें जुटला सकती है। तुम इसी पंच महाभूत के द्वारा विभिन्न, तुम्हारे ऊपर ये पंच महाभूतों के विभिन्न रसायनों का प्रयोग होता है। अलग अलग वस्तुओं के द्वारा तुम अलग अलग नई नई खोज और नई नई आह्लादक वस्तुएं और आकर्षण करने वाली वस्तुओं के प्रति तुम मोहित होकर दौड़ते हो। ये एक पंच महाभूतों का खेल है। कभी कभी विश्राम में जाकर शांति से सोचना कि तुम क्या पाने आए हो, ये भी नहीं मालूम है। दूसरी बात है, तुम क्या पा रहे हो वो भी शायद मालूम नहीं है। मैं क्यों ये पा रहा हूं, पर पा रहा हूं। और इस पाने के बाद तुम्हें क्या संतोष मिलेगा, और संतोष की व्याख्या क्या है। मैं किसी व्यक्ति को पाना चाहता हूं, क्या वो हमेशा रहेगा? मैं किसी महल को पाना चाहता हूं, क्या वो हमेशा रहेगा? मैं किसी गाड़ी को पाना चाहता हूं, क्या हमेशा रहेगा? दुख की एक परिभाषा है। दुख कब होता है? बिछड़ने पर या तो ना मिलने पर। कोई ऐसी वस्तु हो जहां जिससे बिछड़ना ही न हो, और जो हमारी 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 हर एक हाल में हो। जिनके पास शब्द है उनको वो जानते हैं किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो तुम्हारा शब्द चोरी करके ले जाए। जिनके पास शब्द है उनको ये महसूस होता है किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो तुम्हारा शब्द चोरी करके ले जाए। किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो तुम्हारे शब्द के अंदर वायर डाल के उसकी इलेक्ट्रिसिटी खींच ले। किसी बंदे की ताकत नहीं है कि तुम्हारा शब्द बंद करा सके। किसी बंदे की ताकत नहीं है तुम्हारा शब्द भिगोआ जा सके। और शब्द की तो कितनी सुंदर परिभाषा है। ईश्वर की परिभाषा वहां से तो एक प्रवृत्त होती है, एक उत्पन्न होती है, वो हर एक हाल में तुम्हारा है। उसको कभी देखना, अगर आप पाप करते हो पुण्य करते हो, वो तो वहां तटस्थ रहता है। उसका काम क्या है? तेरा साथ देना, क्योंकि तू उसको चाहता है। तू जब तक चाहता है तब तक वो तेरे साथ है। और आज अगर किसी शिष्य को गुरु के द्वारा जब शब्द मिलता है तो याद रखना ये बहुत बड़ी अनमोल चीज है, उसको बहुत संभाल कर रखना। भले ही कितनी सामान्य लगे, एटम बहुत सामान्य ही होते हैं, पर जब फटते हैं ना बड़ी बड़ी इमारतों को फाड़ देते हैं। क्योंकि जो सामान्य दिखता है वो असामान्य है। हमेशा काफी लोग आते हैं, वो कहते हैं गुरुदेव हमें कुछ दिव्यता चाहिए। अरे दिव्यता गुरुदेव वो कहते हैं जो तुझे दिव्य बना सके, और दिव्यता अनंत है। कौन सी दिव्यता चाहिए? पहले पात्रता होनी चाहिए। जैसे ही पात्रता पूरी हो जाती है उसकी वेरी नेक्स्ट सेकंड गुरुदेव उस व्यक्ति को दिव्यता की धरोहर सौंप देते हैं। पर
ऐसे नहीं। पहले तो उस हर एक व्यक्ति को जिसको दिव्यता के प्रति जाना है उसको समझना चाहिए कि दिव्यता की व्याख्या क्या है। एक बंदे का मकान था रो हाउस में, एक बंदे का मकान था रो हाउस में, जिसको चाली कहते हैं, यहां से सिर्फ साइकिल घूम सके, ज्यादा से ज्यादा धक्का मारकर घुसाओ तो रिक्शा, उससे बड़ा कोई व्हीकल जा न सके, ऐसी जगह। उस बंदे ने क्या कहा, मुझे बहुत बड़ी रोल्स रॉयस चाहिए। अब ये गाड़ी तेरी गली में जा सकेगी क्या? पहले तो ये तो सोच। अगर इतनी बड़ी गाड़ी तुझे चाहिए तो उसके लिए घर मकान, मतलब तेरी पात्रता होनी चाहिए। दूसरी बात, चलाना आना चाहिए। गाड़ी तो बहुत सुंदर है, पर जिसको चलाना नहीं आता वो एक ही काम कर सकता है, नहीं दो काम। एक तो उसके आगे सेल्फी फोटो खिंचवा सकता है, और दूसरा उसको धक्का मार सकता है। गाड़ी चलाना आता नहीं तो क्या करे? गाड़ी भी आना ही चाहिए। तो इस तरह से तुम्हारी पात्रता पूरी होनी चाहिए। क्या तुम पात्रता पूरी बना सकते हो?